पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब लीक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि किताब को प्लानिंग करके कोऑर्डिनेट तरीके से लीक किया गया। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्लियरेंस को भी बाईपास किया गया। किताब का सर्कुलेशन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देशों में किया गया। इन देशों में ये किताब सबसे पहले ऑनलाइन बिकना शुरू हुई और इसीलिए जांच का दायरा इन देशों तक बढ़ा दिया गया है। सीएम योगी ने आने वाले पर्व त्योहारों की तैयारी को लेकर आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने पर्व के रंग में भंग डालने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आने और पुलिस बल को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने धर्म स्थलों के बाहर अनावश्यक आवास और गतिविधियों को लेकर लगातार जांच करने के आदेश भी दिए। साथ ही बोर्ड परीक्षाएं और जनगणना सहित आगामी आयोजनों के दौरान प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के भी निर्देश दिए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और नए श्रम कानूनों के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया। बंद के समर्थन में कई बैंक यूनियनों के शामिल होने से देश भर में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। वहीं कोलकाता, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम समेत कई शहरों में हड़ताल के समर्थन में सुबह से ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में एलओसी के करीब पुंछ में बारूदी सुरंग विस्फोट में लड़का घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक नहर में जंग लगी लैंडमाइन के फटने से 16 साल का लड़का घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बनपत गांव का रहने वाला बिलाल अहमद ट्रैक्टर में रेत लोड कर रहा था, तब ये धमाका हो गया। धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। भारतीय वायुसेना 27 फरवरी को जैसलमेर के पोखरण में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। पाकिस्तान बॉर्डर पर एयर टू ग्राउंड रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 का भव्य आयोजन किया गया। इस एक्सरसाइज में लोगों की मदद और आपदा प्रबंधन में एयरफोर्स की भूमिका की झलक भी देखने को मिलेगी। इस अभ्यास के दौरान तेजस, राफेल, जगुआर, मिराज 2000, सुकोई 30, NKI जैसे सभी फाइटर और हेलीकॉप्टर अपनी गर्जना का प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड पर मेलोडी रोड का उद्घाटन किया। ये मेलोडी रोड अमरसंस गार्डन से ब्रिज कैंटी तक है और ये देश का पहला म्यूजिक मेलोडी रोड है। इसमें नरीमन पॉइंट से वल्ली की ओर जाने वाली लेन पर 500 मीटर के हिस्से में संगीत पट्टियां लगाई गई हैं। जब कोई गाड़ी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोड पर मौजूद इन पट्टियों पर गुजरती है तो टायरों के घर्षण से फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का मशहूर गीत जय हो सुनाई देता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में भजन का आयोजन किया जा रहा है। जिन कॉलेजों में कभी वेस्टर्न म्यूजिक पर छात्र थिरकते थे, आज वही छात्र राम नाम की धुन पर डांस कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली सरकार DU की 8 कॉलेजों में भजन का आयोजन कर रही है। दिल्ली सरकार 20 फरवरी को अपने 1 साल पूरे होने पर भजन करा रही है। भजन क्लबिंग का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक भजन क्लबिंग का उद्देश्य है छात्र अपनी सभ्यता और संस्कार से जुड़े रहें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बारात पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। दबंगों ने लाठी डंडों से लोगों की जमकर पिटाई की। हमले में दूल्हे समेत परिवार के कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दूल्हा और बारातियों पर बीजेपी समर्थक होने की वजह से हमला हुआ। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की सुसाइड मिस्ट्री में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पूरा घर चेतन की तीसरी पत्नी नाजनीन के कंट्रोल में था। नाजनीन तय करती थी बच्चियां क्या पढ़ेंगी, कहां पढ़ेंगी। चेतन नाजनीन की मुस्लिम पहचान छुपाता था और चीना बताकर दूसरों से मिलवाता था। जिस दिन तीनों बहनें बालकनी से गिरी थी उसी दिन लिफ्ट में नाजनीन ने चेतन की पहली पत्नी सुजाता को थप्पड़ भी मारा था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एक होटल में चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने होटल में छापेमारी कर रैकेट में धकेली गई 11 लड़कियों को आजाद कराया है। गाजियाबाद पुलिस ने वैशाली इलाके के सरोवर पोर्टिको होटल में छापेमारी के बाद इस रैकेट को चलाने वाले होटल के मैनेजर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रैकेट में शामिल 4 और लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मेल के जरिए दी गई है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। साथ ही कोर्ट परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया।
हालांकि सर्च ऑपरेशन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। यह 7वीं बार है जब पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले कल भी धमकी मिली थी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर बॉर्डर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक कार खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि कार में पूरा परिवार देहरादून से दिल्ली लौट रहा था। तभी सुबह सुबह ये टक्कर हुई। टक्कर में घायल 2 बच्चों और ड्राइवर को अस्पताल भेजा गया है। हरियाणा के रोहतक में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में हिमांशु भाऊ गैंग का बदमाश घायल हो गया है। सांपला थाने के बेरी रोड पर यह मुठभेड़ हुई। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दोनों पैरों में गोली लग गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने एसआई विनोद पर गोलियां दागी थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से एसआई की जान बच गई। सेंट्रल मुंबई के बाईकुला में एक 18 मंजिला इमारत जयकृपा टावर में बड़ा हादसा हुआ। बीती रात करीब 10 बजे टावर की 4थी मंजिल से लिफ्ट गिरने से 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। फायर ब्रिगेड, पुलिस और बेस्ट की टीम ने घायलों को लिफ्ट से रेस्क्यू कर अस्पतालों में इलाज के लिए भेज दिया है। एक स्थानीय अधिकारी के मुताबिक एक केबल के टूटने की वजह से लिफ्ट के गिरने की आशंका है। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है। जयपुर में फूड सेफ्टी टीम ने एक फर्म के गोदाम से अमूल कंपनी का 30,000 किलो एक्सपायरी माल जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ बताई जा रही है। फूड सेफ्टी टीम के मुताबिक 3,000 कार्टन में अमूल ब्रांड के नूडल्स, केचप, मेयोनीज और एनर्जी ड्रिंक जैसे नॉन डेयरी प्रोडक्ट मिले हैं। इन प्रोडक्ट्स से मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को मिटाकर दोबारा नई डेट लगाकर बाजार में बेचने की तैयारी थी। फर्म के मालिक गगन आहूजा के मुताबिक उसने यूट्यूब से डेट बदलकर माल बेचने का तरीका सीखा था। बेंगलुरु में कार से टक्कर के बाद कार चालक से बहस करना रिक्शा चालक को भारी पड़ गया। कार रोकने के लिए जैसे ही रिक्शा चालक आगे खड़ा हो गया, कार ड्राइवर ने अचानक तेजी से कार को भगा दिया, जिससे रिक्शा चालक कार के बोनट पर लटक गया। रिक्शा चालक चिल्लाता रहा और कार ड्राइवर तेजी से कार भगाता रहा। सड़क के बीचों बीच तेजी से कार चला रहे शख्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हरकत से दूसरे लोगों की जान भी खतरे में पड़ गई है। फिलहाल पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने 1.7 किलो चरस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 4,25,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी बैंकॉक से चरस ला रहा था। कैंची और मिठाई के पैकेट चरस छिपा रखी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। हरिद्वार के रुड़की में गंग नहर की लहरों में बहने से आईआईटी छात्र की मौत हो गई। चंद सेकंड की लापरवाही की वजह से छात्र का पैर फिसला और वो गंग नहर की तेज लहरों में बह गया। बुधवार को दोपहर में आईआईटी रुड़की में एमबीए की पढ़ाई कर रहा आशीष शुक्ला अपने दोस्तों के साथ सोलानी पार्क पहुंचा था। बहाव इतना तेज था कि आशीष को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गोताखोरों की मदद से नहर के कोने कोने को खंगाला गया, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी आशीष का कुछ पता नहीं चला।